सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में रिलेशन बताया था और उसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था शुरू में इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू 5 फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए R इज इक्वल टू 5 को बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। इसके बाद बताया था इन्वर्सल रिलेशन, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, A क्रॉस A को बोलते हैं इन्वर्सल रिलेशन। इसके बाद बताया था आइडेंटिटी रिलेशन, A कोमा A बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A कोमा A बिलोंग्स टू रिलेशन R। सिमेट्रिक रिलेशन, A कोमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R, दिस इम्प्लाइज B कोमा A बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, A कोमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B कोमा C बिलोंग्स टू रिलेशन R, दिस इम्प्लाइज A कोमा C बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जिस रिलेशन में तीनों होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी पे थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। लेट R is a relation on set A, set A is equal to 1, 2, 3 and define and R is equal to A comma B such that A plus B is equal to 5, फाइंड R। रिलेशन निकालना है। कह रहा है बाबू कि R इज ए रिलेशन, R कोई संबंध है ऑन सेट ए, किसी समुच्चय ए पर, ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड रिलेशन R इज इक्वल टू A कोमा B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 5, फाइंड R, रिलेशन R निकालना है। तो क्या होगा? रिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा? आंसर रिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो क्या होगा? A प्लस B इज इक्वल टू 5, तो सेट ए है 1, 2, 3, तो 5 कैसा आएगा? 2, 3, 2, 3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इसी का उल्टा 3, 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से लेंगे 1, 1, तो 1 प्लस 1 तो 5 नहीं आएगा। फिर 1, 2 लेंगे तो 1 प्लस 2 वो 3 हो जाएगा। फिर 1 और 3 लेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। हमको लाना है A कोमा B, A प्लस B इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हम लेंगे 2, 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3, 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा और नहीं होगा। 1, 2 लीजिएगा, यहाँ पर 1, 2, तो 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, जबकि लाना है 5, तो यही होगा। तो यही आपका रिलेशन R हो गया, ये रिलेशन R हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कि A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज A माइनस B का मोड लेस देन और इक्वल टू 1। सेट A बराबर उसी सेट पे बात हो रहा है, सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज A माइनस B का मोड लेस देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखते थे, A कोमा B रिलेशन R इज इक्वल टू A कोमा B सच दैट A माइनस B का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो फाइंड रिलेशन R, रिलेशन R निकालना है। फाइंड रिलेशन R, उसी सेट पर बात हो रहा है, सेट A पर ही बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? रिलेशन R इक्वल टू क्या आंसर होगा? रिलेशन R इक्वल टू होगा, सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 है, तो एक तो हो जाएगा 1, 1 होगा, क्योंकि A कोमा B, A माइनस B का मोड 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो A कोमा B 1, 1 लिया, 1 में से 1 घटाइए
तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का मोड 0 और 0 1 से छोटा होता है, सही है 1, 1। और क्या होगा 2, 2 होगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 आपका और 0 का मोड 0, तो 0 1 से छोटा होता है, 2, 2 3, 3 होगा, 3 माइनस 3 0। और क्या हो सकता है 1, 2 होगा, 1 2, 1 में से 2 गया -1, -1 का मोड 1, 1 इक्वल टू 1, सही है। 2, 1 होगा, 2, 1 होगा, 2 माइनस 1, 1, 1 का मोड 1, 1 इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या हो सकता है 1 3 नहीं होगा, 3 1 भी नहीं होगा, क्या 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, -2 का मोड 2, तो 2 1 से छोटा नहीं होता है, 2 3 होगा, 2, 3, 2 माइनस 3 -1, -1 का मोड 1, 1 1 के बराबर होता है। फिर क्या होगा 3, 2 होगा, 3, 2, तो 3 माइनस 2 1, 1 का मोड 1, और 1 क्या होता है 1 के बराबर होता है, 3, 2। तो ये आपका रिलेशन आर हो गया, ये आंसर हो गया। क्या कर रहा था ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का बी के साथ संबंध है, ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी, तो ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 1, तो सेट ए इक्वल टू क्या था 1 2 3, तो 1, 1 लिया, ए है 1 बी है 1, ए माइनस बी कीजिए, तो 1 माइनस 1 0, 0 का मोड 0, तो 0 1 से छोटा होता है, 0 1 के बराबर नहीं होता लेकिन 1 से छोटा होता है, तो एक ऑप्शन सही होता है और स्टेटमेंट सही होता है, तो 0 1 से छोटा होता है, तो 1, 1 होगा, 2, 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 का मोड 0, 0 1 छोटा होता है, 3, 3, तो 3 माइनस 3 0, 0 का मोड 1 छोटा, फिर 1 2 होगा, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, और -1 का मोड 1, तो 1 1 से छोटा नहीं होता है लेकिन 1 1 के बराबर होता है, इसलिए सही है। 2, 1, 2 माइनस 1 1, 1 इक्वल टू 1, फिर 2 3 होगा, 2 माइनस 3 क्या होगा -1 का मोड 1, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। 3 2 होगा, 3 माइनस 2 1, 1 3 नहीं होगा, क्योंकि 1 3 से मिल लीजिएगा तो 1 में से 3 जगह तो -2, -2 का मोड 2, तो 2 1 से छोटा नहीं होता, गलत हो जाएगा। यही होगा रिलेशन आर इक्वल टू। इसी सेट पर बात करते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट 2a प्लस बी इक्वल टू 5, फाइंड रिलेशन आर। कह रहा है कि रिलेशन आर निकालिए, कह रहा है कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो क्या आंसर होगा, रिलेशन आर क्या होगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। यहाँ क्या लेते हैं 2, 1 लेते हैं, 2, 1, a बराबर 2 b बराबर 1, तो यहाँ a बराबर 2 रखिए और b बराबर 1, तो 2 इंटू 2 4, और 4 प्लस 1 5 हो गया, 2, 1 होगा। और क्या हो सकता है 1, 3 होगा, 1, 3, a बराबर यहाँ रखिए 1, तो 2 हो गया, और b 3, और 3 प्लस 2 5 हो गया। और कुछ होगा 1, 2 नहीं होगा, 1, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1, 2 लिखेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर 2 है, तो a बराबर 1, तो ये तो 2 हो गया, और b बराबर 2, तो ये तो 4 हो गया, 5 नहीं आया, 1 2 2 1 तो हो गया है। 3 1 नहीं होगा, 3 1, तो ये 3, तो 3 इंटू 2 6, प्लस 1 7 हो जाएगा, फिर 3 2 2 3 होगा, 2 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 7 हो गया, 3 2 भी नहीं होगा, तो यही 2 1 और 1 3, तो ये आपका रिलेशन आर हो गया। 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 1 3 1 नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा, 3 2, तो 3 इंटू 2 6, 3 2 5 नहीं आएगा, तो 2, 1 और 1, 3 होगा, तो ऐसे निकाला रिलेशन हो गया। मैंने बताया था पिछले वीडियो में इम्प्टी रिलेशन क्या है, तो किसी सेट ए के लिए आर इक्वल टू 5 को इम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। किसी सेट ए के लिए आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तदात्म्य संबंध। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, किसी रिलेशन आर में ए कोमा ए हो या ए रिलेटेड टू ए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जिस रिलेशन में तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध।
उस पर एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था। मान लें सेट ए इक्वल टू है 1 2 3, तो रिलेशन आर इक्वल टू इसमें ले लिया 1 कोमा 1 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बोलते हैं। 1 1 2 2 3 3 समतुल्य संबंध। इस पर रिलेशन R1 इक्वल टू ले लिया 1 कोमा 2 2 कोमा 1 ए बी ए, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसी पर रिलेशन R2 इक्वल टू ले लिया 1 कोमा 2 2 कोमा 3 फिर 1 कोमा 3 ए बी सी ए सी, इसको बोलते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। और जिस रिलेशन तीनों होता है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, या इसको ऐसे भी लिखते थे ए रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनेशन क्या था? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या इसको ऐसे लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। इसके बाद ट्रांजेटिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या था? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इम्प्टी रिलेशन क्या था? रिक्त संबंध, तो आर इज इक्वल टू 5। यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऐसा बताया गया था। अब कुछ सवाल करवा लेते हैं किस तरह से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको 14 का सेकंड तक 15 करा। लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर जेड। क्या गिवन है? गिवन है एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। कह रहा है सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। साबित कर रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजेटिव हो। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सिमेट्रिक कब होता है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाई बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ट्रांजेटिव कब होता है? जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ट्रांजेटिव होता है। तो जिस रिलेशन में तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कह रहा है कि साबित करें कि सो दैट आर इज, आर मतलब रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, साबित करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या था? ए कोमा ए यानी एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या इसको ऐसे भी लिखते थे एक्स रिलेटेड टू एक्स। तो जब एक्स रिलेटेड टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ देखिए एक्स रिलेटेड टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, समतुल्य संबंध के लिए एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर होता है, और एक्स रिलेटेड टू एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर एक्स सही है, तो इसलिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का क्या डिफिनेशन है? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इम्प्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। तो एक्स रिलेटेड टू वाई तो क्या दिया हुआ है? एक्स इज इक्वल टू वाई, और जब एक्स इज इक्वल टू वाई है तो आप इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, और जब वाई इज इक्वल टू एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं वाई रिलेटेड टू एक्स। तो एक्स रिलेटेड टू वाई
तो y रिलेटेड टू x हो गया, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन क्या है, अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए, अगर x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू भी x होना चाहिए। तो जब x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x होगा, और जब y इक्वल टू x है तो इसको लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x, x इक्वल टू y को लिखते हैं x रिलेटेड टू y, तो y इक्वल टू x को ना लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x, इसलिए रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z। तो x रिलेटेड टू y, तो यहाँ पर x इक्वल टू y होगा, और y रिलेटेड टू z तो y इक्वल टू z होगा, और दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू z, और x इक्वल टू z को क्या लिख सकते हैं, x रिलेटेड टू z। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। अगर x y है y z है और प्रूफ कर दिए x इक्वल टू z, तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो x रिलेटेड टू y तो x इक्वल टू y होगा, y रिलेटेड टू z तो y इक्वल टू z, और जब x इक्वल टू y और y इक्वल टू z, ये दोनों मिला के लिखेगा तो y के जगह पर रखिए z, तो x इक्वल टू z, और x इक्वल टू z को लिख सकते हैं x रिलेटेड टू z, क्योंकि x इक्वल टू y को लिखते हैं आप x रिलेटेड टू y, तो x इक्वल टू x बराबर z को x रिलेटेड टू z, तो प्रूफ हो गया आपका। इसलिए ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है। और 16 है, 16 मैंने थ्योरी बता दिया था, 17 का थ्योरी देना है। 18 है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल बुक्स in library and R be relation on a defined as R is equal to x, y, x and y have same number of pages। कर माना कि एक किसी पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का समुच्चय है और R A पर संबंध है, तो x और y में पृष्ठों की संख्या समान है, तो सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू है x, y such that x and y have same number of pages, x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। करा रिलेशन R इज इक्वल टू x, y है, और x and y have same number of pages। x और y में दो बुक है, दो किताब है, इसमें नंबर ऑफ पेजेज सेम है, नंबर ऑफ पेजेज सेम है, तो कह रहा है कि साबित कीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो x और y दो किताब है, उसमें दोनों किताब में नंबर ऑफ पेजेज सेम है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए हमको x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो जब x एंड y दो किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो x, x ये दोनों तो सेम किताब है, तो जब सेम किताब हो गया तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए x रिलेटेड टू y, दिस इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x होना चाहिए। जब x और y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो y और x में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, अगर दोनों किताब को इंटरचेंज कर देने से नंबर ऑफ पेजेस सेम ही ना रहेगा। तो x और y जब दो किताब है, बुक है, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो y और x में भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, समतुल्य संबंध, ये सिमेट्रिक हो गया, सममित संबंध। और अब x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x और y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, y और z में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो x और z में भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, तो ये ट्रांजिटिव ही हो गया। और जो रिलेशन तीनों हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पूरा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड हो गया। 24 का फर्स्ट कह रहा है कि इज द रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइंड ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने बताया था कि ग्रेटर देन रिलेशन और लेस देन रिलेशन ऑलवेज ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आईसी में 2 बार पूछा है कि ग्रेटर देन रिलेशन ऑलवेज ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन, और लेस देन रिलेशन जो होता है
ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, सिर्फ संक्रामक संबंध होता है। तो ग्रेटर देन रिलेशन हो गया या लेस देन रिलेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। तो ग्रेटर देन रिलेशन और लेस देन रिलेशन ओनली क्या होता है? ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, संक्रामक संबंध होता है। आईसी में 2 बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ओनली ट्रांजिटिव होता है। फिर कह रहा है 24 का दूसरा, सो दैट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स द रिलेशन ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नहीं, ओनली ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव तो होता नहीं है। बट नॉट रिफ्लेक्सिव सही है। साबित कैसे करते थे कि ए ग्रेटर देन बी साबित करना है। ओनली ट्रांजिटिव बट नॉट, सो दैट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइंड ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 24 का फर्स्ट है कि इज द रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइंड ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं, ग्रेटर देन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तभी ना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये तो ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। कैसे समझिए, ग्रेटर देन रिलेशन है तो ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्या चाहिए? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर चाहिए। तो जब ए बी से बड़ा है तो ये दोनों इक्वल कैसे होगा? जब ए बी से बड़ा है तो ए और ए इक्वल नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए क्या होगा? सी से बड़ा होगा, इसलिए ट्रांजिटिव होता है। ग्रेटर देन और लेस देन ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। 25 ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है, 2 बार आई से पूछा है और पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, इसलिए इस पर उतना हम समय नहीं देंगे। 25 है, लेट अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई इक्वल टू, क्या गिवन है? गिवन है एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है सो दैट आर में रिलेशन संबंध, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या दिया? आप जानते हैं, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होता है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो साबित क्या करना है कि एक्स रिलेटेड टू वाई इज इक्वल टू है एक्स रिलेटेड टू वाई और 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है से रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है? एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो जब एक्स रिलेटेड टू वाई 1 प्लस एक्स वाई है, एक्स रिलेटेड टू वाई तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई 1 प्लस एक्स वाई है, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स क्या होगा? 1 प्लस एक्स इंटू एक्स मैंने एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है या मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो पूरा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 1 ऐड कर रहे हैं तो पूरा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 प्लस एक्स वाई को पॉजिटिव लाना है। तो एक्स रिलेटेड टू वाई है 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स क्या होगा? 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है या मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू भी 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो 1 तो ऐसे पॉजिटिव है 0 से बड़ा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे? क्या परिभाषा है? एक्स रिलेटेड टू वाई, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है
तो आपको y रिलेटेड टू x होना चाहिए। इसको मानते हैं, इसको एज्यूम करते हैं कि x रिलेटेड टू y, और इसको साबित कर देते हैं y रिलेटेड टू x, तो प्रूफ हो जाता है कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो x रिलेटेड टू y क्या दिया हुआ है, 1 प्लस XY, दिस इम्प्लाई, और 1 प्लस XY को आप लिख सकते हैं y इंटू एक्स, और 1 प्लस YX को आप लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x। जब x रिलेटेड टू y को लिखते हैं 1 प्लस x इंटू वाई, तो y रिलेटेड टू x को लिख देंगे 1 प्लस y इंटू एक्स। तो x रिलेटेड टू y, तो दिस इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x। तो किसका डिफरेंस है, सिमेट्रिक रिलेशन का। तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अब कह रहा बट नो ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव नहीं, तो ट्रांजेटिव नहीं होगा। ट्रांजेटिव का डिफिनेशन क्या है, इसको एज्यूम करते हैं, एज्यूम मैंने मानते हैं या कंसीडर करते हैं कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, ये दोनों एज्यूम करके और x रिलेटेड टू z प्रूफ कर देंगे, आ जाएगा x रिलेटेड टू z, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन। तो x रिलेटेड टू y क्या दिया हुआ है, 1 प्लस XY, 1 प्लस XY, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। y रिलेटेड टू z क्या होगा, 1 प्लस YZ। अब ये दोनों से, ये दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, आपको आना चाहिए 1 प्लस XZ। तो 1 प्लस XZ नहीं आएगा, ये दोनों को मिला के 1 प्लस XZ ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ट्रांजेटिव नहीं होगा ये, इसलिए ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं है, प्रूव्ड हो गया। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे बताया था कि इक्वल जो रिलेशन होता है A इक्वल टू B हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजेटिव भी होता है। और लेस देन रिलेशन या ग्रेटर देन रिलेशन ओनली ट्रांजेटिव रिलेशन होता है, संक्रामक संबंध होता है। इसके बाद बताया था कि x इज ब्रदर ऑफ y, x y का भाई है तो कैसा रिलेशन होगा, x इज वाइफ ऑफ y कैसा रिलेशन होगा, x इज फादर ऑफ y कैसा रिलेशन होगा। तो ये सब मैंने आपको बताया था, तो ये सब रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।